वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह है चातुर्मास में सत्संग का फल, चातुर्मास में भगवान के नाम के सुमिरन का फल। तो इस फल को स्वयं नारद जी व्यास जी महाराज को सुनाते हैं और व्यास जी महाराज से कहते हैं कि सत्संग का तो इतना बड़ा फल है कि आज मैं स्वयं नारद भगवान के मुख्य भक्तों में गिना जाता हूँ। वैसे मुझे कौन जानता था। अपने पूर्व जन्म का वृतांत बतलाते हुए कहते हैं कि मैं तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। तो कहने लगे कि हे व्यास जी, जिस गांव में हम रहते थे तो वहाँ देव योग से भगवान की कृपा से कुछ साधु संत आए, मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला। वैसे तो मैं दिन भर गांव के बालकों के साथ ही खेलता रहता, किंतु हुआ क्या, जब साधु महात्मा वहां पहुंचे तो चातुर्मास प्रारंभ हो गया और चातुर्मास में फिर आगे को यात्रा करते नहीं, एक ही स्थान पर रुककर भगवान के नाम का सुमिरन जप तप किया जाता है। तो मेरे पिता नहीं थे, माता विधवा थी, दासी का मैं पुत्र था। तो जिसके वहाँ मेरी माता कार्य किया करती थी उसने मुझे साधु संतों की सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया कि दिन के समय साधु संतों के लिए दूध फल आदि की व्यवस्था करेंगे, प्रातःकाल पुष्प आदि की व्यवस्था करने की सब सेवा का कार्य मुझे सौंप दिया गया। और इसको मैंने भगवान का अनुग्रह ही माना, क्योंकि जीवन में साधु संतों को आना विशेष कृपा है। जब तक साधु संत ना जीवन में आए, जब तक भगवान की कृपा जीवन में नहीं आ सकती। तो नारद जी कहने लगे कि मेरे लिए तो यह परम सौभाग्य हो गया कि मुझे साधु संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दिन भर उनके लिए फल फूल दुग्ध आदि की व्यवस्था करता और संध्या के समय उनके चरणों में बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन करता, भगवान का नाम ही सदैव जपता रहता। तो साधु संत मेरे इस कृत्य से बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि यह कोई विशिष्ट बालक है जो इतना साधु संतों की सेवा कर रहा है। तो साधु संतों की विशेष सेवा की, और जब तक जीवन में यह सेवा नहीं आएगी तब तक भगवत की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो दिन भर तो साधु महात्मा भगवान के निर्विकार रूप की चर्चा करते, निर्गुण स्वरूप का चर्चन करते, ब्रह्म संबंधी चर्चा होती, किंतु संध्या के समय भगवान की लीलाओं का वर्णन करते, कथा सुनाते, जिससे मुझे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता गया। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में यदि प्रेम बढ़ाना है तो भगवान की कथा अवश्य जीवन में आनी चाहिए। और उस संग से मेरे जीवन में विवेक का उत्पन्न हुआ, क्योंकि शास्त्र कहता है बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक जीवन में विवेक नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और मिलेगा कैसे सत्संग भी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु राम की कृपा के तो यह सुलभ भी नहीं हो सकता। तो मुझ पर तो भगवान का विशेष अनुग्रह हुआ।
तो मैंने चातुर्मास में संतों की बहुत सेवा की, तो उन्होंने मुझे एक गूढ़ मंत्र दिया। नारद जी बतला रहे हैं कि मैंने उन संतों की सेवा करने का फल क्या प्राप्त हुआ, मुझे एक गूढ़ मंत्र प्राप्त हुआ। और साधु संत कहने लगे कि इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करो। और मंत्र दिया, उस मंत्र को वासुदेव गायत्री मंत्र भागवत में कहा गया। तो यह मंत्र है ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस मंत्र का मैंने जप करना प्रारंभ कर दिया। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, चातुर्मास पूर्ण हुआ तो साधु संत फिर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े, क्योंकि साधु सन्यासी का कोई एक जगह तो स्थिर रहते नहीं, सदैव चलते रहते हैं, चलायमान हैं। साधु संत नदी यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। तो चलने लगे, तो यह बालक भी उन साधु संतों के पीछे पीछे हो लिया। किंतु साधु संतों ने जब इस प्रकार के कृत्य इस बालक के देखे तो इसको वापस लौटा दिया और कहने लगे कि हे बालक, अभी तो हमारे साथ चलने योग्य नहीं है, क्योंकि घर में तेरी माता है। माता की सेवा पहले करो, उसके बाद भगवान भी प्रसन्न होंगे। यदि माता पिता को त्याग कर भगवान की सेवा भी करना आप प्रारंभ करेंगे तो भगवान उस सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। तो पहले माता पिता की सेवा करो। किंतु यह बालक जो साधु संतों के संग रहकर जिसको यह सत्संग रूपी अमृत मिला, यह कहने लगा कि प्रभु, कथाओं में तो आप ही कहते हैं कि यदि कोई भी हो भगवत मार्ग में जाने से रोके तो उसका त्याग कर देना चाहिए। मेरी माता अभी मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाने देगी, तो इस कारण से तो मुझे उसका त्याग करना चाहिए। तो किंतु यह साधु संत कहने लगे कि हे पुत्र, इस समय माता के प्रति तेरा कर्तव्य अधिक है, तू कुछ और मत कर, माता की सेवा कर और जो मंत्र हमने तुझे दिया है उसका जप कर। तो यह बालक पूछने लगा, जप कितना करूं, कितना जप करना है? तो साधु महात्मा कहने लगे, जप की कोई संख्या नहीं, तुम केवल जप करो, गिनने का कार्य वह परमात्मा करेगा। हम जप करते हैं तो गिनते रहते हैं, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, और मन में अभिमान बढ़ने लगता है कि हमारे द्वारा तो इतना जप हो गया, गायत्री का पुरस्चरण कर लिया या इतने लाख मंत्र जप कर लिया, तो वह भी अभिमान आ जाता है। तो यह साधु संत कहने लगे कि जप की संख्या छोड़ दो, केवल जप करो। संख्या करने वाला तो ऊपर वह परमात्मा बैठा हुआ है। तो देवयोग से साधु संत वहाँ से आगे को बढ़े, घर में रहकर या माता के साथ रहकर सब कार्यों में सहयोग करते और इस मंत्र का अत्यधिक संख्या में जप करने लगे। तो नारद जी कहने लगे कि उस समय मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि उठते बैठते सोते जागते स्वप्न तक मैं भगवान के इस मंत्र का जप करने लगा। तो एक बार मेरी माता गोदोहन काल में दुग्ध निकालने गौशाला को जा रही थी, तो मार्ग में एक सर्प ने माता को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने भी इसे भगवान के द्वारा दिया हुआ एक संकेत ही समझा। माता का अंत्येष्टि संस्कार आदि सब कर्म किया और उस नगर को छोड़कर वन में चल पड़ा और वहाँ भगवान के नाम का जप करने लगा। भगवान के ही नाम का चिंतन अत्यधिक मात्रा में करने लगा। तो मेरी यह अवस्था हो गई कि हर क्षण अब प्रत्येक श्वास में जप होने लगा। अब जप के लिए ना तो कोई माला ना कोई वस्तु जिससे जप की संख्या करें, केवल श्वास में जप हो रहा है। प्रत्येक श्वास पर श्वास में जप चलने लगा। तो ऐसी स्थिति हो गई कि मानो सब जगह सर्वत्र वह नारायण ही हैं। उनकी खोज में मैंने जप करना प्रारंभ किया। तो मैंने भगवान के नाम का आश्रय लिया, सदैव भगवान का ही चिंतन करने लगा। तो एकाएक मेरे मन में भगवान की ऐसी सुंदर छवि बनी। नीलवर्ण भगवान का है, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नीलवर्ण में मेरे हृदय में वह आकृति
परमात्मा की उसी आकृति का ध्यान करते हुए परमात्मा का चिंतन करने लगा। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक क्षण ऐसा भी आया कि मेरे हृदय से वह आकृति विलुप्त हो गई और नेत्र खोले तो वही आकृति स्वरूप साक्षात मेरे सम्मुख नारायण प्रकट हुए। उनको प्रणाम किया तो नारायण कहने लगे कि इस जन्म में मुझे प्राप्त करना तेरा संभव है, क्योंकि पिछले संचित कर्मों के कुछ पाप रह गए हैं। उन पापों को भोगने के पश्चात जब नया जन्म तू लेगा तब मेरे भक्तों में श्रेष्ठ तुझे पद प्राप्त होगा। तो नारद जी कहने लगे उस जप को करते करते मैंने अपने प्राणों का त्याग किया और उस मंत्र जप के प्रभाव से मुझे यह, जब नई सृष्टि का आरंभ हुआ तो नारद के रूप में ब्रह्मा जी से मैं उत्पन्न हुआ। तो यह नारद जी का पूर्व जन्म। यहाँ इसको कहने का अभिप्राय केवल इतना कि परमात्मा में विश्वास हो जाए, परमात्मा के नाम पर विश्वास हो जाए। तो इस बालक ने भी भगवान से यही पूछा था कि प्रभु जब मुझे इस जन्म में आपको प्राप्त करना ही नहीं था तो आप प्रकट क्यों हुए। तो परमात्मा ने यही कहा कि इसलिए प्रकट हुआ कहीं तुझे अविश्वास ना हो जाए कि मैं हूँ भी या नहीं, तेरे हृदय में यह विश्वास जागृत हो जाए कि हाँ वास्तव में परमात्मा हैं, इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो इस समय यह चातुर्मास चल रहा है। तो किसी भी एक मंत्र का जप जिसमें श्रद्धा भाव हो, जिस परमात्मा के जिस स्वरूप में भक्तों का भाव हो, उस स्वरूप का चिंतन मनन अत्यधिक मात्रा में जीव करे, जिससे यह जीवन हमारा सफल हो। यही इस चातुर्मास का ध्येय होना चाहिए। वैसे तो सदैव परमात्मा का चिंतन हो, किंतु इस चातुर्मास में अत्यधिक जितना अधिक से अधिक हो सके परमात्मा के नाम का चिंतन सुमिरन मनन जीव करे। तो इसी भाव के साथ इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे के वार्तालाप और अधिक से अधिक संख्या में हम कर सकें। यदि कुछ सुझाव हों तो सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपके सुझाव इस चैनल को आगे बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी हो रहे हैं। तो जो भी सुझाव दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।